नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 202 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट में आपके 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ओपिसोमीटर का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 256 का संबंध 196 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 400 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पति पत्नी और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इसी प्रकार के अलग अलग प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ओपिसोमीटर का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा थर्मामीटर शब्द से आपका तापमान किस प्रकार से लिखा हुआ है, थर्मामीटर से तापमान आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ओपिसोमीटर से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो थर्मामीटर से जो है हम लोग तापमान मापते हैं, उसी प्रकार से ओपिसोमीटर से जो है वो आपकी रेखाएं की लंबाई मापी जाती है। रेखाएं आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका रेखाएं भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 256 से आपका 196 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 256 से हम लोग 196 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 400 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 256 से 196 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 256 को, तो 256 जो है ये आपका 16 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 196 को देखिएगा तो 196 जो है ये आपका 14 का स्क्वायर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा 16 का स्क्वायर है तो अगला -2 करके 14 का स्क्वायर दिया गया है।
उसी प्रकार से 400 को देखिएगा तो 400 जो है ये आपका 20 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए -2, तो हम लोग यहाँ पर भी -2 करेंगे। 20 - 2 जो है ये आपका 18 होता है और 18 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 324 होता है। 324 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 324 भरा जाएगा। क्लियर है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से प्रश्न हमारा सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पहले प्रश्न को इस लाइन से देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपका 14 है, 12 है, 10 है और नीचे आपका 16 दिया गया है, 9 है, 7 है, 5 है और नीचे आपका 11 है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 4, 2, 0 है और नीचे आपका क्वेश्चन मार्क है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 14, 12 और 10 से 16 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 14, 12 और 10 से हम लोग 16 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, यानी कि 14 प्लस करते हैं 12 तो ये आपका 26 होता है। माइनस करते हैं तीसरा संख्या आपका 10 है। 26 - 10 जो है ये आपका 16 होता है। देखिएगा ध्यान से तो नीचे वाला संख्या आपका 16 दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे इस वाले लाइन में भी हम लोग वही करेंगे। पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, 9 प्लस करेंगे 7 तो आपका कितना हो जाएगा, 9 + 7 जो है ये आपका 16 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है। 16 - 5 जो है ये आपका 11 होता है। ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाला संख्या आपका 11 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इस वाले लाइन में भी करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या 4 है और दूसरा संख्या आपका 2 दिया गया है। 4 + 2 जो है ये आपका 6 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 0 है। 6 - 0 जो है ये आपका 6 ही बनता है। 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग है। इस वाले आकृति में टोटल कितने वर्ग बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने वर्ग बनते हैं। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे वर्ग को काउंट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला वर्ग जो है वो आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए बनता है, तीसरा आपका ए हो जाएगा और चौथा जो है ये आपका ए बनता है। पांचवें को देखिएगा तो पांचवा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ए जो है ये आपका पांचवा हो जाएगा। छठे को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो छठा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ए जो है ये आपका छठा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। ये जो है ये आपका आठवां हो जाएगा
और ये जो है ये आपका 9वां हो जाएगा, यानी कि अभी तक हमें 9 वर्ग मिल चुके हैं। आगे देखिएगा तो 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है ये आपका 10वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपके 11वें हो जाएंगे। और 12वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपके 12वें हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 12 वर्ग बनते हैं। 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पति पत्नी और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। वेन आरेख वेन डायग्राम से भी रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पति पत्नी और परिवार दिया गया है। परिवार के अंदर ही आपका पत्नी और पति दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे और परिवार के अंदर जो है वो आपका पति और पत्नी दोनों हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। पति पत्नी परिवार के जगह पे आपका भाई बहन परिवार भी दे दे, उसका भी वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इसी प्रकार से बनेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। आपके चाचा की पुत्री का भाई आपका कौन लगेगा, वो जो है वो आपका चचेरा भाई लगेगा। चचेरा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके चाचा की पुत्री का भाई, आपके चाचा की पुत्री का भाई जो है वो आपका चचेरा भाई ही लगेगा। चचेरा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। एकदम आसान सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे आपका 24 दिया हुआ है, 24 के आगे आपका 48 दिया गया है, 48 के आगे आपका 80 दिया हुआ है और 80 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें
इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 8 से आपका 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 8 प्लस करते हैं 16 तो ये आपका 24 बनता है। आगे देखिएगा तो 24 से आपका 48 लिखा हुआ है, 24 प्लस 24 जो है ये आपका 48 होता है। आगे देखिएगा तो 48 से आपका 80 लिखा हुआ है यहाँ पर, 48 प्लस 32 जो है ये आपका 80 होता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो प्लस 16 का है, प्लस 24 का है, प्लस 32 का है। देखिएगा 16 से आपका 24 है, प्लस 8 है। आगे देखिएगा 24 से आपका 32 है, प्लस 8 है। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है वो आपका 32 प्लस 8 हो जाएगा। 32 प्लस 8 जो है वो आपका 40 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 40 का हो जाएगा। 80 प्लस 40 आपका 120 बनता है। 120 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 120 भरा जाएगा। सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें कमेंट भी करके बताइएगा कि कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले आपका ALN दिया गया है। ALN के आगे देखिएगा तो आपका DNP दिया गया है। DNP के आगे देखिएगा तो GPR दिया गया है और GPR के आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर सिंगल अक्षर को तो A से आपका D है, यहाँ पर आपका प्लस 3 है, D से आपका G है, यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका प्लस 3 है और G के बाद आपका आगे क्वेश्चन मार्क है। प्लस 3 तो आगे भी हम लोग प्लस 3 करेंगे। G जो है ये आपके 7वें नंबर पर होता है। 7 प्लस 3 आपका 10 और 10वें पर आपका J होता है, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो आपका J हो जाएगा। दूसरे वाले अक्षर के लिए दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो L से आपका N है, प्लस 2 है। आगे देखिएगा N से आपका P है, प्लस 2 है, प्लस 2 तो आगे भी हम लोग अब प्लस 2 करेंगे। P आपके 16वें पर होते हैं, 16 प्लस 2 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। तीसरे वाले अक्षर के लिए तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो N से आपका यहाँ पर P है, यहाँ पर भी आपका प्लस 2 है, P से आपका R है, प्लस 2 है तो आगे भी हम लोग प्लस 2 करेंगे। R आपके 18वें पर होते हैं, 18 प्लस 2 आपका 20 और 20वें पर आपका T होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका JRT दिया गया है? JRT आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि सीता पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, तब पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है
वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है यदि सीता पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, यानी कि सीता जो है पहले पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलती है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा है, यानी कि सीता पहले इस वाली दिशा में 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। जब यहाँ से वह दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो देखिए दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर है, यानी कि सीता अब नीचे की ओर 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। तब पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। जब यहाँ से वह पूरब की ओर मुड़ेगी तो पूरब जो है वो आपका ए वाला दिशा है, यानी कि सीता अब इस वाले दिशा में जो है वो 10 किलोमीटर फिर से चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, यानी कि फिर से वह उत्तर दिशा में मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि ऊपर वाले दिशा में सीता जो है वो 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। देखिए जहाँ से वह चलना शुरू किया था वहीं पर चलकर आया है, यानी कि वह प्रारंभिक स्थल से सीता जो है वो 0 किलोमीटर दूर है। 0 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। जब भी आपको दर्पण छवि चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके ऊपर वाले उलटकर नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले प्रश्न आकृति आपके उलटकर ऊपर चले जाएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बनेगा। उसके बाद जो आपका ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो ये जो लाइन आपका यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है वो आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और यहाँ जो आपका रंगा हुआ भाग दिया गया है कुछ इस प्रकार से ये आपके उलटने के बाद जो है अब कुछ इस प्रकार से इस वाले खंड में हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो ये जो आपका रंगा हुआ भाग इस प्रकार से दिया गया है ये दोस्तों आपके उलटने के बाद पहले आपका एक लाइन भी है इस प्रकार से, ये लाइन जो है ये आपके उलटने के बाद आपके इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे और ये जो आपका रंगा हुआ भाग है ये आपके इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आपका पी यहाँ पर दिया गया है ये जो है उलटने के बाद आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और ये जो एस आपके यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके कुछ इसी प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ मेज कुर्सियां है। कुछ मेज क्या है, कुर्सियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ मेज कुर्सियां है, यानी कि ये जो है
ये आपका मेज के लिए आरेख हो जाएगा। तो ये जो आरेख है ये आपका कुर्सियाँ के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है ये आपका मेज के लिए है और ये जो आरेख है ये आपका कुर्सियाँ के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग कुर्सियाँ भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी कुर्सियाँ कप है। सभी कुर्सियाँ क्या है देखिएगा, सभी कुर्सियाँ क्या है, कप है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, सभी कुर्सियाँ कप है, यानी कि कप के अंदर जो है वो आपका कुर्सियाँ हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कप भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी मेज कप है। ध्यान से देखिएगा तो मेज आपका यहाँ पर है और कप आपका यहाँ पर है। ये दोनों आकृति आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका मतलब आपका ये बनता है कि सभी मेज आपके कप नहीं हो सकते हैं। कुछ मेज आपके कप हो सकते हैं लेकिन सभी मेज आपके कप नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ मेज कप है। देखिए मेज के लिए आरेख आपका ए है और कप के लिए आपका आरेख ए है। ये दोनों आकृति जो है ये आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मेज आपके कप हो सकते हैं। निष्कर्ष 2 जो है वो आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में निकाला गया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परमाणु, पदार्थ, अणु और इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। इलेक्ट्रॉन के बाद जो है वो आपका परमाणु हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। परमाणु के बाद जो है वो आपका अणु हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और अणु के बाद जो है वो आपका पदार्थ हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 3 2 दिया गया है, 4 1 3 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से CORD का संबंध BNQC के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है LESS का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा CORD से हम लोग BNQC किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे LESS से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो यहाँ पर देखिए C से आपका B है, -1 कर दिया गया है। O से आपका N है, -1 है। R से आपका Q है, -1 है। और D से आपका C है, -1 है। यानी कि सभी अक्षर में -1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, LESS के भी सभी अक्षर में हम लोग -1 करेंगे। L जो है ये आपके 12वें पर होते हैं, 12 - 1 आपका 11 और 11वें पर आपका K होता है। आगे आपका E है, E जो है ये आपके 5वें पर होता है, 5 - 1 आपका 4 और चौथे पर आपका D होता है। आगे देखिएगा S है, S आपके 19वें पर होता है, 19 - 1 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। फिर से आपका S है, S - 1 जो है फिर से आपका R ही बनेगा। कौन सा ऑप्शन में,
KDRR दिया गया है। KDRR आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका शेरनी है, ऑप्शन बी में कुतिया है, ऑप्शन सी में घोड़ी है और ऑप्शन डी में आपका हिरन है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो शेरनी, कुतिया और घोड़ी जो है ये आपके स्त्रीलिंग होता है, जबकि हिरन जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द दिया गया है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन डी बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है जिस प्रकार से ए वाले आकृति से ए वाला आकृति संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा इस वाले आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ये जो आकृति है ये आपका दोनों एक ही प्रकार का आकृति दिया हुआ है। आगे देखिएगा तो ये जो आपका अंदर वाला आकृति है अगले में बाहर कर दिया गया है और दोनों बाहर वाले आकृति को अंदर कर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे इस वाले आकृति में, तो पहले हम लोग इसी प्रकार के आकृति बनाएंगे, उसके बाद ये जो आपका अंदर वाला आकृति है इसे हम लोग बाहर कर देंगे और ये जो आपके दोनों बाहर वाले आकृति है ये दोनों आपके अब अंदर हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति पर इस वाले जो है क्वेश्चन मार्क पे आपका ऑप्शन नंबर सी का उत्तर आकृति भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमें आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।